चलिए, तो आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी, इसके बारे में जानेंगे। तो वेलोसिटी अगर किसी को पता है तो रिलेटिव वेलोसिटी में तकलीफ नहीं होगी उसे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी वेलोसिटी आपस में रिश्तेदार है, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उनके बीच कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका इसका नाम दिया गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब एक चीज आपने देखी होगी, आपको एग्जांपल से समझाते हैं। आपने ये देखा होगा कि जैसे आप मान लो ट्रेन से जा रहे हो, ठीक। आप किसी ट्रेन में बैठे हो, अगर आपके साथ ही जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में बराबर वाली लाइन पे एक ट्रेन निकले ट्रैक पे, तो आपको ऐसा लगता है कि दोनों की स्पीड बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आप अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपको लगेगा ये भी धीरे चल रही है और हमारी ट्रेन भी धीरे चल रही है, लगेगा। या कभी कभी देखो ऐसा लगता है कि तुम आप कार में जा रहे हो, चाहे तुम्हारी कार 200 की स्पीड में चल रही हो और दूसरी कार अगर 200 की स्पीड में निकलती है या 250 की स्पीड में निकलती है या थोड़ी कम स्पीड में है तुम्हारी वाली या वो ज्यादा में निकलती है, तो तुमको ऐसा लगेगा बहुत धीरे जा रही, ज्यादा स्पीड नहीं है, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में जा रही है? सेम डायरेक्शन में। यही आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी कि अगर मान लो आप जा रहे हो एक किसी एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हो और एक कोई व्हीकल आ रहा है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ट्रेन में बैठे हो आप, दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब वो ट्रेन निकलती है तो एकदम हिल जाते हैं बिल्कुल अंदर बैठे हुए, इतनी तेज ऐसा लगता है पता नहीं कितनी तेज ट्रेन जा रही है। तो क्या होता है, ऐसा एक्चुअल में होता है? ना ही एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड कम लगती है, ये भी ऐसा नहीं होता, ये अपरेंट होता है, हमको लगता है। ना ही कभी ऐसा होता कि अपोजिट डायरेक्शन में होने पे वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है दोनों की, ऐसा भी नहीं होता। ये सिर्फ हमको लगता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं आप देखते हो डेली इंसिडेंट में होती है। जैसे अगर मैं ही बाइक लेके जाऊं और अपोजिट साइड से अगर कोई कार आ रही हो दोनों स्पीड में, जब वो निकलेगी हमारे पास से जैसे यूं क्रॉस करेगी एकदम बड़ी देर से, तो आवाज जैसे आती, बस कान के पर्दे जान पाते, कान जान पाता, एकदम निकल गई। तो ऐसा लगता है कि दोनों की स्पीड बहुत थी, स्पीड नहीं होती है, ये लगता है। या हमारे बराबर में कोई मोटरसाइकिल चला रहा है तो भले हमारी 80 पे चल रही हो, उसकी भी 70 75 80 पे चल रही, तो हमें लगेगा अरे नहीं यार नॉर्मल में चल रहा है, क्योंकि तो ये जो घटनाएं होती जो आप देखते रहे सारी इंसिडेंट, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। मेन सब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या आया समझ में? The velocity of any object with respect to another object, या the velocity of any body with respect to another body is called relative velocity। हम जा रहे हैं, हमारी velocity, दूसरा जा रहा है, दूसरा हमें ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। अब मान लो हम दोनों लोग जा रहे हैं, तो हमारी जो उसकी जो वेलोसिटी वो हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, वो कहलाती है रिलेटिव वेलोसिटी। या वो अगर मेजर करे, वो कहे कि हमारी वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में क्या है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो सीधी सी बात हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी को समझने का डेफिनेशन हो गया, द रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट wherever whatever they are in motion or in rest। मोशन में ही आप देख कर पाएंगे, रेस्ट में तो दोनों रेस्ट में लगेंगे। तो जब भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी देखी जाती है, उसी वेलोसिटी को कहते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन with respect to टू। अरे कोई दो ऑब्जेक्ट है, तुमने एक को नाम दे दिया वन, या ए भी लिख लो, वन टू ना लिखो तो ए भी लिख लो, एक ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, चाहे जैसे लिख लो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो हम ए भी लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज with respect to v when both are in motion, when both are in motion, when both are in motion, is the time rate is the time rate is the time rate change
इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, हाँ बताइए, हाँ वीडियो ऑफ नहीं है काव्या, वीडियो तो चल रही है, शायद नेटवर्क गड़बड़ आ रहा होगा, वीडियो तो चल रही है बेटा। हाँ आ नहीं रही, थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ होगा आपका, फिर से देखो। पलक वीडियो तो दिख रही है ना पलक? हाँ वीडियो दिख रही, नहीं दिख रही? ठीक ठीक ठीक, विद रिस्पेक्ट टू वी, ठीक। चलो ये तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम भाई अब जो है रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला निकालेंगे। तो बड़ा सरल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाकी लोगों को दिख रही है? एक सेकेंड, हर्षित पटेल वीडियो दिख रही तुमको? चलो फिर से मैं लाइव आता हूं बेटा, 1 मिनट। एक बार लाइव। हाँ काव्या दिख रही बेटा? कार्तिकेय आवाज जा रही मेरी? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। दिख रही बेटा काव्या? इन लोगों को दिख रही? आप देखो आपके यहाँ नेटवर्क कुछ गड़बड़ है। चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गया। जैसे कोई दो बॉडी मोशन में है तो एक बॉडी की वेलोसिटी बेटा दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी है। जैसे हम अगर चल रहे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में हम दूसरे को जो देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। आई बात समझ में? इसीलिए इसका नाम पड़ा रिलेटिव वेलोसिटी। अब डेरिवेशन करते हैं, तो हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहां फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं जो प्रूव करके लाना। रिलेटिव वेलोसिटी किसकी? ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ठीक, तो ये हो जाएगा, ये होती है वी ए माइनस वी बी। अभी देखो यही फॉर्मूला बेटा प्रूव करके लाएंगे। लिखेंगे सपोज objects A and B are moving with speeds v1 and v2 with velocity, लिख लेते हैं with velocities v1 and v2 respectively। समझना है, अभी छापना कुछ नहीं है, respectively। ठीक, अब हमें क्या निकालना है कि पोजीशन निकालनी। चलिए लिखेंगे, तो हमने ऐसा लिख लिया, ये ए ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड कितनी है, वी ए है। वी ए लिखो बेटा, वी ए, वी वी, ये ऑब्जेक्ट ए है। एक ऑब्जेक्ट बेटा बी है। अब दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है, याद रखना मोशन में ही पॉसिबल है ये। तो ये बी ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड कितनी है, वी वी। ठीक, अब हम क्या सपोज कर लेंगे, सपोज करेंगे इनकी टाइम t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है। तो लिखेंगे सपोज द पोजीशन ऑफ ए एंड बी आर एट t इक्वल टू 0 कितनी है, एट t इक्वल टू 0 आर, क्या लिखेंगे, एक्स ए 0 एंड एक्स बी 0, ऐसे लिखेंगे। अरे भाई आप लोग क्या लिखते हो, पोजीशन है टाइम t 0 पे x 0 लिखते हो, टाइम t पे क्या लिखते हो, x t लिखते हो। ऐसे हमने एक ही लिख दी टाइम 0 पे x a 0, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे a की क्या पोजीशन थी, क्या पोजीशन थी। ऐसे टाइम t इक्वल टू 0 पे b की पोजीशन क्या है, x भी 0। लिखेंगे आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से जा रहा है और हमने कहा कि t टाइम के बाद वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस निकालनी तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। समझते रहे ना, देखो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रट नहीं पाओगे इस डेरिवेशन को, मैं बार बार बता रहा हूं। और बाई चांस कोई हुआ भाई, कोई महारथी अगर किसी ने रट लिया, ठीक है, तो फायदा कुछ नहीं।
नंबर ले लोगे मान लो बहुत ज्यादा एग्जाम में एक दो, लेकिन जिंदगी में सवाल नहीं बनेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन तभी बनेंगे जब चीज समझ में आएगी। देखो मान लीजिए कि जैसे कोई स्पीड, कोई बॉडी है, ए स्केल है हमारा बेटा, यहाँ टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन है x0 मान लीजिए, और ये वेलोसिटी, ये बंदा भागा चला जा रहा है, मान लीजिए ये बंदा भागा चला जा रहा है, मार हाथ एकदम आगे करके, और ये v वेलोसिटी से भागा चला जा रहा है। हम कहते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो ये t टाइम के बाद कितनी दूर चला जाएगा, तो vt दूर चला जाएगा। भाई डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, तो यानी डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, vt। तो अगर कोई भी बॉडी है वो v स्पीड से जा रही है तो t टाइम के बाद कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, vt डिस्टेंस। ठीक, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। तो बेटा हमने कहा कि टाइम t इक्वल टू 0 पे तो इतनी थी, पहले से इतनी थी। अब हम पहले वो चीज ना समझते, ये समझते हैं बेटा अगर ये va स्पीड से जा रही है और t टाइम तक चलेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, va इंटू टी, इतनी ही तो कवर करेगी। ऐसे ये वाली कितनी कवर करेगी t टाइम के बाद, vb इंटू टी। तो लिखेंगे आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t पोजीशन कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स ए की पोजीशन निकालते हैं। अच्छा अब बात याद रखो कितनी होगी, va इंटू टी, लेकिन इनिशियल पोजीशन उसकी कितने पे थी, पार्किंग तो यहाँ पे लगी थी इसकी, तो जहां पे थी वो क्या कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी। जैसे हमसे कहा जाए कि हम यार बस, एक हमारा बस स्टैंड है, तो हम बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं मान लीजिए, ठीक, तब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, या मान लो हमने मोशन स्टार्ट होते नहीं देखा, ठीक, तो वो टाइम t इक्वल टू 0 पे हमारी पोजीशन हो गई कि हम बस स्टैंड से कितनी दूर खड़े हैं, 1 किलोमीटर। ठीक, अब हमसे कहा गया कि ये बंदा 1 घंटे बाद कितनी दूर चला जाएगा, ठीक, तो 1 घंटे बाद जो हमारी स्पीड होगी और 1 घंटे को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी कितनी दूर हम चले जाएंगे। कि मान लो अगर हम 50-40 की स्पीड से चलते हैं और हम 1 घंटे बाद पूछा गया, तो अगर हम 40 की स्पीड से 1 घंटे तक चलते तो कितना किलोमीटर कवर करेंगे, 40 किलोमीटर। तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई उस बस स्टैंड से, टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर से तो पहले खड़े थे और 40 और चले गए, तो टोटल हो गई 41। यानी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां पे पोजीशन 0 होती है, तो पहले से ही वो इतनी डिस्टेंस चल चुका था, टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन ये थी, और इतनी डिस्टेंस और ट्रेवल कर ली थी टाइम में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐसे लिखेंगे इतना प्लस ये, आ गया समझ में। एंड क्या लिखेंगे, एक्स बी इक्वल टू क्या लिख लेंगे भाई, एक्स बी इक्वल टू लिख लेंगे एक्स बी टी, एक्स बी 0 प्लस वी बी टी, ये दो चीजें हमारी आ गई भाई। ठीक, अब हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो भाई साहब अभी देखो कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो करते हैं, तो लिखते हैं सिंस, लिखते हैं नाउ, छापना ना तो कहीं भी बेटा समझ में ना आए तो पूछना, एक्स से में से इसको पूरा लेस करते हैं, माइनस एक्स बी टी। बेटा इसको लिखें, एक्स ए की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, एक्स ए 0 प्लस बी ए टी, माइनस करेंगे इस वाले को, एक्स बी 0 माइनस बी बी टी, इतना माइनस कर दिया, बहुत सही। अब जो ये चीज है इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स ए वाले को इधर ले आए, एक्स ए टी माइनस एक्स ए 0, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस लगा है। अब ये लिख सकते हैं माइनस लगा के, एक्स बी टी माइनस एक्स बी 0, इन दोनों को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, ऐसे लिख लिया। ठीक, बचा क्या इधर बेटा, इधर बचा टी, अगर कॉमन ले लो तो इधर बचा बी ए माइनस बी बी इंटू टी। ठीक, इतना जल्दी से छापो बेटा, जल्दी से, बोर्ड भर गया। हमेशा याद रखो कि टी टाइम के बाद जो डिस्टेंस निकाली जाती है उस डिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है, जो इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे होती है वो ऐड कर दी जाती है। अब मान लो टी इक्वल टू 0 पे अगर ये डिस्टेंस 0 होती तो खाली इतनी टर्म लिखी जाती, लेकिन हमने क्या माना है ना, डेरिवेशन करना है, तो हमने टी इक्वल टू 0 पे दोनों इनिशियल पोजीशन से मानी, ठीक है, वो ऐड कर दी, इतना और एक्स्ट्रा चल गई टी टाइम में, तो टोटल डिस्टेंस इतनी हो गई थी टी टाइम में, ए की और बी की। इतना जल्दी से नोट करो, बताओ
थोड़ा हाथ जल्दी चला लेना। आज कौन कौन ऑफ हो गया भाई? कार्तिकेय, अनुराग, पलक, आयुष वर्मा, हर्षित पटेल, पलक। अच्छा, हैं कितने पार्टिसिपेंट्स? जल्दी नोट कर लो बच्चे। हाँ भाई, हो गया भैया? हर्षित पटेल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? पलक पटेल, नोट कर लिया? कागों की आवाज ही नहीं आ रही। चलिए अब देखिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं आगे सीने। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। हमारा इतना आ गया। चलिए तो हम क्या करेंगे भाई, क्या इसको बेटा हम ये लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। अरे भाई देखो, टी टाइम के बाद एक ही पोजीशन, जीरो टाइम के बाद पोजीशन, तो पोजीशन में चेंज हुआ टाइम के साथ तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं होता है? तो ये हो गया, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अरे भाई ए में डिस्प्लेसमेंट हो गया, बी में। आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यार फाइनल पोजीशन क्या होती है, टी टाइम की पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होती है, जीरो टाइम की पोजीशन। तो वही चीज तो लिखी है। तो ये ए का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये बी का डिस्प्लेसमेंट। इधर क्या चल रहा है,
वी ए माइनस वी बी इंटू टी। चलो टी को नीचे ले आओ तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, रुक जाओ इसको ऐसे लिखेंगे। अब याद रखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं। एक के डिस्प्लेसमेंट में से दूसरे का डिस्प्लेसमेंट निकालो तो लिखोगे कैसे? तो लिखोगे ऐसे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो भाई साहब जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है उसको तुमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सो हियर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कैन बी रिटन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको ऐसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, अब विद रिस्पेक्ट टू को कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू आर टी बना दिया करो, डब्ल्यू आर टी विद रिस्पेक्ट टू बी, और टी को ले आओ नीचे, जो उधर है इधर क्या चल रहा है? वी ए माइनस वी बी। चलो ठीक है इतना चलने दो, हटाओ ब्रैकेट हटा दो, कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या कहते हो? वेलोसिटी कहते हो नहीं कहते हो? तो क्या ये वेलोसिटी नहीं बन गई? तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी है तो यानी ये हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ, अरे डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी निकला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। क्या इसको ही तो रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं? तो लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगी वी ए बी। तो क्या लिखेंगे भाई? ये लिखेंगे बेटा वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। आ गया आपका डेरिवेशन। यही है बेटा वेलोसिटी। या इसको ऐसा लिख लीजिए, रिलेटिव तो पहले लिख लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को शॉर्टकट क्या लिखेंगे? आर वी लिख लेना। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। टर्म ऐड कर लो, क्यों बाद में लिखोगे, पहले लिख लो। तो जब भी कहा जाए एक के डिस्प्लेसमेंट में से दूसरे का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट इज रिलेटिव ऑफ दैट, ठीक, दैट फॉर बॉडी ए, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था वो रिलेटिव वेलोसिटी बन गई विद रिस्पेक्ट टू बी। जो यहाँ सब्ट्रैक्ट की जाती है वो विद रिस्पेक्ट में चली जाती है। तो ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कैसे लिखेंगे? वी ए बी। वी ए बी का मतलब ए में से बी को निकालना है। अब सिमिलरली अगर हम कहते हैं उल्टा कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उल्टा सब्ट्रैक्ट कर देते, दिक्कत क्या है? ठीक है, लिख सकते हैं सिमिलरली relative velocity of b with respect to a इक्वल टू लिखी जाएगी v v a, और क्या लिखा जाएगा? v v माइनस v। ये चीज दोनों ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। आ गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब इससे समझ में क्या आया तुमको? समझने वाली बात यह है कि तुमने मोशन क्या लिया था दोनों का? सेम डायरेक्शन में। तो देखा जाए तो यार अगर मान लो एक की स्पीड 40 किलोमीटर है, एक की 50 किलोमीटर है, तो 40 में से 50 जाए या 50 में से 40 जाए, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? 10। यानी क्या समझ में आया? रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाती है। होता नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज होती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर हम बाइक 40 पे चला रहे हैं, एक दूसरा निकला 50 पे लेके अपाचे, तो हमको उसकी स्पीड लगेगी कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, जबकि वो कितने से जा रहा है? वो 50 की स्पीड में जा रहा है। उसे भी ये लगेगा कि 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये चीज होती है, यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी, यही फंडा है रिलेटिव वेलोसिटी का। छाप लीजिए जल्दी।
हो गया बेटा? सबका हो गया बेटा? हो गया, चलिए गुड। अभी बताते हैं बेटा। यानी एक तरीके से बेटा रिलेशन अगर देखा जाए तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में अगर रिलेशन निकाला जाए तो लिखेंगे हेंस वी ए बी इक्वल टू माइनस का वी बी ए। ठीक, चाहो तो देख लो, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा माइनस, यानी बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी क्या कहते हैं, बी ए बी और माइनस साइन आगे लगा तो बी माइनस, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसके केसेस बेटा, केसेस पढ़ते हैं। क्या केसेस हैं भाई, तुमको पता है ए जो है चलिए हाँ हे राम, एक यार और लिख लेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में प्लस हो जाती है बेटा, इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो अपोजिट में मान लो एक बी ए जा रही है ऐसे ए वाली, और बी बी जो आ रही है वो ऐसे आ रही बी वाली बॉडी, तो हमारी बी ए बी और ये दोनों इक्वल ही हो जाती है, बात एक ही है, क्या हो जाती है, बी ए प्लस बी बी। ये नोट कर लीजिए। अब हम पहले के लिए केसेस पढ़ेंगे, लिखेंगे फॉर सेम डायरेक्शन प्रोपगेशन, लिखेंगे व्हेन, ये वाला केस पढ़ेंगे ए बी ए, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब हम पढ़ लेंगे केस। ये तो खाली बस इतना सा था, कहीं न्यूमेरिकल आएगा वरना डेरिवेशन में नहीं आता, ये एक्स्ट्रा मैंने अपने आप से बताया, वैसे आपके बुक में अभी इस चैप्टर में ये दिया नहीं है, अगले चैप्टर में ज्यादा दिया, लेकिन पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए सेम डायरेक्शन में जा रही है, अब हम केस पढ़ते हैं, केस वन, इंक भर ले अभी बताते केस, तुम फटाफट तब तक छाप लो इतना। चलिए हटा दे बेटा इसको, इस चीज को ऊपर बना लेते हैं। केस वन डालिए, केस वन में क्या है, आपने कहा वैन बी ए इक्वल टू बी बी, और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन आप पहला केस पढ़ रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटी बेटा जब इक्वल है तब क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। फॉर्मूला क्या लिखा था हमने शुरुआत में, ध्यान होगा अगर, फॉर्मूला हमने लिखा था तो एक इक्वेशन डाल लीजिए जो लिखवाई थी मैंने, क्या लिखवाई थी, एक्स ए टी ऐसे करके लिखवाई थी माइनस,
माइनस एक्स बी टी, यही लिखवाई थी, इक्वल टू मैंने लिखवाया था एक्स ए जीरो, ठीक, माइनस एक्स बी जीरो, प्लस मैंने लिखवाया था बी ए माइनस बी बी इंटू टी। यार ऐसा लिख लेना, वहां पे एक मैंने इक्वेशन लिखवाई होगी तो कोई एक नाम डाल लो उस इक्वेशन को, आज लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट। बेटा फ्रॉम फर्स्ट जो इक्वेशन ऐसी लिखी थी आपने जब मैंने सब्ट्रैक्शन बताया था, तो उस इक्वेशन को इक्वेशन 1 डाल लो, फिर लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। अब देखिए क्या होगा, आपने क्या कंडीशन लगाई है, दोनों की वेलोसिटीज अगर इक्वल है तो क्या होगा, तो बेटा जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, यानी लिखेंगे हेंस एक्स ए टी माइनस एक्स बी टी विल बी इक्वल टू एक्स ए जीरो एक्स ए जीरो माइनस एक्स बी जीरो, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस चीज का, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब देखो टी टाइम के बाद ये डिस्प्लेसमेंट आपस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो टाइम में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या रहे, इक्वल रहे। मतलब यार टाइम के साथ इनके बीच में ग्राफ अगर खींचा जाए तो सेपरेशन इक्वल रहेगा। तो ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, ऐसे देखिए, एक तरफ है भाई पोजीशन वाला ग्राफ बना दिया, ये पोजीशन है एक्स और ये टी है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे दो पैरेलल लाइन जाएंगी, जो कि पैरेलल लाइन तुमको पता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ये बी, ये हमारा हो गया भाई साहब बी ए, अच्छा ये पीछे चला था तो इसको बी बी मान लो, ये बी ए, ये पोजीशन इसकी हो गई, ये हमारी हो गई पोजीशन, क्या हो गई भाई, अच्छा जीरो पोजीशन हो गई। तो यानी ये हो गई हमारी बी एक्स है, तो एक्स बी एट जीरो, ये एक्स ए एट जीरो, और ये तो जीरो होता ही है, तो ये पोजीशन हो गई। तो लिखेंगे ये केस कब है, जब व्हेन वी ए इक्वल टू बी बी। तो ग्राफ ऐसे आएंगे, फटाफट देख लीजिए, तब ग्राफ ऐसे आएंगे। बना लो फटाफट जल्दी। अब दूसरा केस कराएंगे कि बी ए ग्रेटर होगी अगर बी बी से, तो क्या होगा, बना लिया, चलिए अब लिखेंगे दूसरा केस। केस टू, देखिए मैकेनिक्स है, थोड़ी टिपिकल लग सकती है लेकिन ऐसा नहीं है समझी नहीं जा सकती, थोड़ा दिमाग लगाइए, फोकस रहिए, समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। इतना आसान भी नहीं है कि कोई कहते हलवा हलवा चीज नहीं होती, मैकेनिक्स आप पढ़ोगे तो थोड़ी ठीक लगेगी, बट अच्छी तो है, कह रहे तो इस चीज को मैं भी मानता हूं। तो लिखेंगे वेन, अब मान लीजिए कि यार वी वी जो बी है वो ग्रेटर देन क्या है, वी ए, मान लीजिए जो दूसरी वाली है वो क्या है, ग्रेटर देन बी ए, बहुत सही। अच्छा तो हमारा होगा क्या, तो अगर b ज्यादा हो जाएगी, b की वेलोसिटी a से ज्यादा हो जाएगी बेटा, तो उनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बहुत सही। उनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे भाई, बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, या पहला ये केस कराते हैं, व्हेन बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, ठीक। तो क्या होगा, अच्छा एक बात बताओ, एक गाड़ी चल रही है, एक बाइक जा रही है, ये बी ए स्पीड से, एक इसके आगे थोड़ी जा रही है, ये बी बी स्पीड से। अगर यार ये ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी देर बाद इसको क्या करेगी, ओवरटेक करेगी,
तो ओवरटेक करेगी तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो पैरेलल में आएगी, इक्वल डिस्टेंस पे तो मीट करेगी। तो जहां पे मीट करेगी इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। उसके बाद ये आगे निकल जाएगी और ये जो है पीछे रह जाएगी, तो चेंज हो जाएगा ग्राफ, थोड़ा कैसा हो जाएगा वो बनाते हैं, ठीक है। ऐसा हो जाएगा तो लिखेंगे व्हेन बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, तो लिखेंगे भाई साहब बी ए माइनस वी वी इज पॉजिटिव। अरे देख लो, रिलेटिव वेलोसिटी बी ए बी क्या निकाली थी, बी ए माइनस वी बी। अगर ये ज्यादा हो गई तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर ये पॉजिटिव हो गई तो हम क्या करेंगे, हम कैसे, हमें बनाना है ग्राफ, या हम कह सकते हैं कि, या ऐसे कह लो कि भाई साहब वी बी ए कह लो, छोड़ो, अगर बी बी ए निकाले बी बी माइनस बी ए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इज नेगेटिव। अब हम ग्राफ बनाएंगे बेटा, देखिए नेगेटिव हो गया तो लिखेंगे हैंस, ओके। तो एक ग्राफ जाएगा ऐसे, ठीक। और जब इसकी स्पीड ज्यादा, ये कौन सी है, बी ए है, इसकी स्पीड क्या है, ये ए लिखेंगे, बी ए क्यों लिखेंगे, ए तो बी ए तो बन जाएगी एक्स और टी, ठीक। और ये बी है, तो ये ऐसे देखो, इसने यहां पे क्रॉस कर लिया, ए वाली बॉडी ने बी को कहां पे क्रॉस कर लिया, इस पॉइंट पे। यानी यहां पे जो टाइम होगा, ये टी टाइम, जो भी टाइम होगा यहां पे, इसी टाइम को कहेंगे कि इतने टाइम के बाद दोनों आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी, मिलेंगी इस टाइम के बाद। फिर वो आगे निकल जाएगी, ये पीछे रह जाएगी। और ये कौन सी पोजीशन थी, बी की थी, तो ये थी एक्स बी जीरो, और ये क्या थी, एक्स ए जीरो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनके बीच का बेटा सेपरेशन क्या होगा, घटेगा, और उसके बाद क्या होगा, सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा, निगेटिव होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बना लीजिए ग्राफ फटाफट, जल्दी बनाइए। अभी बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का क्या। बेटा लिख लिया जल्दी। ये बेटा जो हो गई, इसको लिख लेंगे, एक काम क्या हो गई, पोजीशन ऑफ मीटिंग, ये लिखेंगे पोजीशन ऑफ मीटिंग। और बेटा ये जो हो गया, ये हो गया टाइम ऑफ मीटिंग, ठीक। ये हो गया टाइम ऑफ मीटिंग। अब तीसरा केस बेटा इसे लिख दे रहा है, केस थर्ड, केस थर्ड में करा इफ, अब बीबी ग्रेटर देन बीए, चलो अब क्या मान लेते हैं, बीबी ग्रेटर देन बीए, तब हम रिलेटिव वेलोसिटी या बी विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं, ये तो कितना आया, तो लिखेंगे बैलेंस बी बी माइनस बीए, इस क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि
क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होती है v माइनस v। अब हम उल्टा वाला बता रहे हैं, याद रखना। अगर हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v, अगर हम a की विद रिस्पेक्ट टू v निकालते हैं तो इसके लिए ये वाला ग्राफ आ जाता है और इसके लिए ये वाला आ जाता है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, किसी के रिस्पेक्ट में निकालो, दिमाग बस लगाना है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ va ज्यादा थी vb से, ऑब्वियसली यार तो यहाँ क्या vb माइनस va नेगेटिव नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो शुरू में क्या होगा, देखो शुरू में क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच का वो लगातार धीरे धीरे क्या बढ़ेगा होगा। जैसे ही पॉइंट मीट होगा वहां पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा क्योंकि दोनों मीट हुई है एक जगह पे, तो यहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, फिर से इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, अब इस केस को करते हैं तो देखिए कैसे आएगा। तो लिखेंगे, डायग्राम बना लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक ए मान लेंगे, ये बी है, ये ए। अब एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव रहेगा, दोनों की वेलोसिटी अगर बी बी से ज्यादा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ज्यादा आने से कम आने से सब्ट्रैक्ट करने में क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव जब आएगा तो धीरे धीरे उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो देखो ये सेपरेशन लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ये x a 0 पे है, ये जीरो पोजीशन होती है इस एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, ये t है, तो इस एक्सिस पे पोजीशन है, ये एक्सिस पे टाइम है। तो भाई ये यहाँ पे क्या होता है, टाइम यहाँ जो है इस लाइन पे टाइम 0 और टाइम तो इधर बढ़ता है। तो टाइम 0 पे ये पोजीशन हो गई a की और ये टाइम 0 पे पोजीशन हो गई b की। नोट कर लीजिए फटाफट। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, बाकी जो है कल कराते हैं। तो इतना रिवीजन करिए अपना। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत जल्दी भूल जाएंगे अगर इसको रिवीजन नहीं करेंगे, तो इसको एक बार बढ़िया से घर से पढ़ के आना है। ठीक, कल कराते हैं इसके अगले एक दो केस, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं। चैप्टर एक दो दिन में फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नोट कर लीजिए जल्दी से। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, घर पे नोट कर लेना, इसमें कुछ है नहीं। ले लिया बेटा, टाइप कर दे। आवाज नहीं आ रही तेरी, किसी की आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है बेटा, बाकी जिसकी फीस नहीं जमा है फटाफट वो जमा करे। चलो ठीक है।